वस्तुओं के कीमतों का उपभोक्ता कंज्यूमर पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होलसेल प्राइस इंडेक्स की तुलना में अधिक प्रभावकारी है, हम समझते हैं। क्योंकि जीवन यापन की जो लागत में परिवर्तन है उसको मापने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स की तुलना में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो विनिर्मित वस्तुएं हैं जिनको हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कहते हैं और कच्चा माल रॉ मटेरियल, उसका वेटेज 64.230 है। हम जानते हैं कि कुल 697 मदें होलसेल प्राइस इंडेक्स में शामिल हैं, जिन्हें 3 श्रेणियों में कहिए बांटा गया है। प्राथमिक मद जिसका वेटेज अप्रॉक्स 22+ है। दूसरा ईंधन का मद है जिसका वेटेज 13 है और मैन्युफैक्चर्ड आइटम जिसका वेटेज 64 है। उसमें उपभोक्ता पे कंज्यूमर पर पड़ने वाले प्रभाव का सही आकलन नहीं हो सकता है, नहीं हो पाता है। इसलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेहतर और सटीक जानकारी देता है। देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है क्या? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वस्तुओं और सेवाओं का एक विस्तृत, एक डिटेल ग्रुप समूह शामिल है, जिन्हें कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, वस्त्र, आवास, परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, मनोरंजन। अब जैसे खाद्य है तो इसमें जितने भी प्रकार के अनाज हम इस्तेमाल करते हैं, दूध, फल, सब्जियां, मांस आदि शामिल है। आवास में किराए, जो लोग रेंट पे रह रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, या घर की अपने घर में रह रहे हैं तो घर के मेंटेनेंस पे, मरम्मत पे जो खर्च कर रहे हैं, बिजली पानी पे जो हम खर्च कर रहे हैं, वो आवास का मद है। वस्त्र और जूते, विभिन्न प्रकार के जो भी हम गारमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, कपड़े इस्तेमाल करते हैं, जूते और अन्य परिधान खरीदते हैं, वो इस मद में शामिल है। स्वास्थ्य सेवा में आम आदमी डॉक्टर के पास जाता है बीमार होने पे, तो डॉक्टर को जो हम फीस दे रहे हैं, दवाएं ले रहे हैं, अस्पताल में यदि एडमिट हो रहे हैं तो अस्पताल में एडमिट होने से संबंधित सारे प्रकार के खर्चे। परिवहन, हम इधर से उधर जाते हैं तो हम यदि अपने वाहन से जा रहे हैं तो पेट्रोल डीजल उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। यदि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं तो उसमें हम किराया क्या पे कर रहे हैं। यदि हम अपने वाहन से जा रहे हैं तो हम स्कूटर, बाइक या कार खरीदेंगे तो उसकी कीमतें क्या हैं। ऐसे ही मनोरंजन, हम फिल्में देखने जाते हैं, संगीत, खेल आदि। अब देखिए, मनोरंजन की पहले, आज से जो है, यदि हम बिफोर 2000 की बात करें, जब मल्टीप्लेक्स इस तरह से नहीं आया था, तो नॉर्मली 100 रुपीज़ में कई आदमी पिक्चर देख लेते थे और 5-7 रुपये में जो है समोसा भी खा लेते थे। आज मैं तो अब पिक्चर सालों से नहीं गया हूँ देखने, लेकिन बच्चे बता रहे हैं, वो जाते रहते हैं, कि वहाँ एक पॉपकॉर्न का जो बास्केट है वो शायद 700 रुपीज़ या 800 का मिल रहा है। और वहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक्स जो है, आप उसको कितनी बार भी कोल्ड ड्रिंक्स को भी रिफ़िल करा सकते हैं और वो पॉपकॉर्न के बास्केट को भी। कोल्ड ड्रिंक्स का 400+ है। तो यदि मान लें कि 4 बच्चे यदि, या फैमिली के 4 लोग यदि पिक्चर देखने जाएं तो आज कई हज़ार रुपये का खर्च है। ऐसे ही शिक्षा, स्कूल का, कॉलेज की फीस पे जो हम खर्च कर रहे हैं, ट्यूशन्स पे और अन्य जो उस संबंध में खर्च हैं, और अन्य प्रकार के जो खर्चे हैं, घरेलू उपकरण है, फर्नीचर है, व्यक्तिगत देखभाल है, इन सभी प्रकार के श्रेणियों को CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, पूरे देश के अलग अलग शहरों में अध्ययन करता है। जैसे हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक आम आदमी है, वह 20,000 रुपीज़ उसकी मंथली इनकम है। यदि मान ले कि वह 10,000 रुपीज़ उसमें से अपने भोजन पे खर्च कर रहा है, तो उसका जो भोजन का वेटेज हो गया वो 50% हो गया। वो मान लीजिए कि 10% या 15% वह आवास पे खर्च कर रहा है, वह परिवहन पे कितना खर्च कर रहा है, अन्य वस्तुओं पे क्या खर्च कर रहा है। इसके आधार पे CSO पूरे देश के अलग अलग शहरों से, अलग अलग रीजन से आंकड़े इकट्ठा करता है
और फिर एक देशव्यापी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी किया जाता है, जो वस्तुओं की कीमतों का उपभोक्ता पे पड़ने वाले प्रभाव का सटीक या कहिए कि देश में सबसे बेहतर जानकारी और आंकड़ा दोनों देता है, डाटा देता है, जिसके आधार पे देश में हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सरकार बेहतर कदम उठाती है। कई बार आप देखते हैं कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब क्या है कि एक आदमी यदि अपनी भोजन पे 5000 रुपीज मंथली खर्च कर रहा है, अब उसको अगले मंथ खाने की वस्तुएं, फल सब्जी, दूध के महंगे हो जाने के कारण 5500 रुपीज पे करना पड़ रहा है। तो 500 रुपीज जो एक्स्ट्रा पे किया वो क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में रिफ्लेक्ट होगा। तो मुद्रास्फीति को जांचने मापने का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेहतर फॉर्मेट है।